यहाँ पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। जैसे कि संचालन समय सारणी COM वर्किंग टाइम टेबल है, COM एंड उसके संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। तो संचालन समय सारणी है, वर्किंग टाइम टेबल COM और उसके साथ में CPTM यहाँ पर साइन करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। दुर्घटना नियमावली में कितने अध्याय हैं? तो दुर्घटना नियमावली में हमारे 8 अध्याय हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्थान स्टेशन पर एयर ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित सवारी गाड़ी के इंजन और ब्रेक यान में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एवं 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर की मात्रा होनी चाहिए। तो ये तो है सुसज्जित सवारी गाड़ी के इंजन में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ब्रेक यान में। फिर हम देखें मालगाड़ी के इंजन में कितने मिलीमीटर तक की फ्लैट टायर की सीमा अनुमत है? तो कितने मिलीमीटर है? ये है 50 मिलीमीटर। मालगाड़ी के इंजन में 50 मिलीमीटर तक के फ्लैट टायर की सीमा अनुमत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब गाड़ी उल्लंघन चिन्ह साफ करके खड़ी हो तब गार्ड स्टेशन मास्टर को दिन में, हाथ और रात में कौन सा सिग्नल प्रदर्शित करेगा? तो जब गाड़ी उल्लंघन चिन्ह पर खड़ी होती है तो तब गार्ड है यहाँ पर स्टेशन मास्टर को दिन में हाथ सिग्नल दिखाएगा और रात में यहाँ पर सफ़ेद बत्ती दिखाएगा, सफ़ेद बत्ती। नेक्स्ट हम देखें, सतर्कता संकेतक गति संकेतक से समतल जगह पर कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? यानी हम कह सकते हैं जो कॉशन इंडिकेटर है वो स्पीड इंडिकेटर से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? यानी सतर्कता संकेत गति संकेतक की सतह समतल सतह पर कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो सतर्कता संकेत है यहाँ पर 770 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। ए क्लास ओडिसी की अधिकतम गति है, तो ए क्लास ओडिसी की अधिकतम गति हम बात करें तो ये ए क्लास ओडिसी की अधिकतम गति 15 किलोमीटर पर आवर होती है। नेक्स्ट हम देखें, गाड़ी का कैच साइडिंग्स में प्रवेश, कैच साइडिंग में प्रवेश, गाड़ी अगर कैच साइडिंग में प्रवेश करे तो किस प्रकार की दुर्घटना है? ये हमारी सांकेतिक दुर्घटना यानी हम कह सकते हैं इंडिकेटिव दुर्घटना है, सांकेतिक दुर्घटना है। अधिकतम अनुमेय गति, अधिकतम अनुमेय गति है उसकी अगर हम बात करें तो अधिकतम अनुमेय गति है CRS के द्वारा निर्धारित की जाती है। फिर है 8.5 वर्ष यानी कि 8.5 में एक के कवर्ड स्विच वाले टर्न आउट से गुजरते समय अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। कॉशन बोर्ड स्टॉप बोर्ड से कितनी मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं? कॉशन बोर्ड है यहाँ पर, स्टॉप बोर्ड से कितनी दूरी पर लगाया जाएगा? कॉशन बोर्ड हमारा लगाया जाएगा 1170 मीटर की दूरी पर। चलती हुई सामग्री गाड़ी में गिट्टी गिराते समय स्पीड कितनी होती है? तो गिट्टी गिराते समय 8 किलोमीटर पर आवर होती है। नेक्स्ट हम देखें, स्वचल खंड में यदि ए मार्कर भुजा है तो सिग्नल किस तरीके का माना जाएगा? अगर ए मार्कर भुजा है स्वचल खंड में तो उसे हम मानेंगे हस्तचलित। क्या मानेंगे? हस्तचलित। नेक्स्ट हम देखें, 2 हूटर बजने का अर्थ क्या होता है? 2 हूटर बजने का अर्थ है कि ART की आवश्यकता होम स्टेशन पर है। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा 2 हूटर बजने तो ART की आवश्यकता है होम स्टेशन पर। फिर है MAU की सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप क्या होता है? तो ब्लॉक ओवरलैप की बात करें MAU की व्यवस्था में 180 होता है ब्लॉक ओवरलैप। फिर है स्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी, तो स्थायी गति प्रतिबंधों की जानकारी कार्य संचालन समय सारणी जो WTT होता है उसमें होती है, जानकारी WTT में ये जानकारी होती है। फिर हम बात करते हैं गाड़ी विखंडन होने पर गार्ड दिन में किस तरीके का सिग्नल दिखाता है? अगर गाड़ी विखंडन हो गई है तो हरी झंडी है यहाँ पर, गार्ड है वो ऊपर नीचे करेगा अगर गाड़ी विखंडन हो गई है। गाड़ी विखंडन होने पर गार्ड रात में किस तरीके का सिग्नल दिखाता है? तो रात में सफ़ेद बत्ती है
उसको रात में ऊपर नीचे करेगा, सफ़ेद बत्ती को। फिर हम देखें गाड़ी विभाजन के दौरान शेष लोड के वाहनों के हाथ ब्रेक बांधे जाएंगे। तो गाड़ी ब्रेक हो गई तो शेष लोड के वाहनों के हाथ ब्रेक किसे बांधे जाएंगे? 10 यूनिट यानी 50% जो अधिक हो। गाड़ी विभाजन के दौरान शेष लोड के 10 यूनिट या फिर 50% से ज़्यादा हो उसके हाथ ब्रेक बांधे जाएंगे। फिर है पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा प्राधिकृत करने पर लोको पायलट IVS को ऑन स्थिति में पार करते समय क्या बजाएगा? ऑन स्थिति में पार करेगा, प्राधिकृत कर दिया गया है उसको, तो ऑन स्थिति में पार करेगा तो किस तरीके की सीटी बजाएगा? तो ऑन स्थिति में अगर IVS को पार कर रहा है और पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा प्राधिकृत करने पर ऑन स्थिति में पार कर रहा है तो चश्मा सीटी बजाएगा। छोटी लंबी छोटी सीटी, इसको बोलते हैं चश्मा सीटी बजाएगा। फिर है नैरो गेज में पहला पटाखा अवरोध से कितने मीटर के अंतर पर लगाया जाता है? तो नैरो गेज की अगर हम बात करें तो नैरो गेज में पहला पटाखा है वो 400 मीटर के अंतर पर लगाया जाता है। सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव, सहायता इंजन मांगने से पहले पटाखा लगा करके गाड़ी का बचाव है दोनों डायरेक्शन से होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दोहरी लाइन पर ACF के दौरान पहली गाड़ी की गति। तो दोहरी लाइन पर ACF के दौरान पहली गाड़ी की गति है वो 25 किलोमीटर पर हावर होती है। 25 किलोमीटर पर हावर, वैसे 10 किलोमीटर पैदल होती है। 25 और 10 की बात करते हैं यहाँ पर। फिर हम देखें एक कैरी लाइन पर ACF के दौरान लोको पायलट को TV602 दी जाती है। अब TV602 है ये कब दी जाती है? एक कैरी लाइन पर ACF के दौरान ये दी जाती है संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए TV602 दी जाती है। 5 बॉक्स वाहनों की शंटिंग की इम्पैक्ट गति होती है। तो 5 बॉक्स वाहनों की शंटिंग की इम्पैक्ट गति है वो होती है 2 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट हम देखें एयर ब्रेक युक्त सामग्री गाड़ी की ब्रेक शक्ति प्रमाण पत्र की वैधता है। ब्रेक शक्ति प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो होती है 15 दिन। फिर है सतर्कता संकेतक और गति संकेतक के बीच का अंतर घाट सेक्शन में। तो सतर्कता संकेतक है और एक है हमारे गति संकेतक, इसके बीच का अंतर घाट सेक्शन में। तो इसका बीच का सेक्शन जो घाट सेक्शन में है वो कहलाता है 900 मीटर। फिर है गाड़ियाँ विभाजित किए जाने पर गार्ड के द्वारा लोको पायलट को प्राधिकार किया दिया जाता है। तो गाड़ियाँ जब विभाजित की जाएगी तो गार्ड के द्वारा लोको पायलट को विभाजन करते समय जो दिया जाता है वो दिया जाता है T609। पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर का नंबर क्या है? पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर का जो नंबर है वो है T1410। ये पूर्ण गाड़ी आगमन का रजिस्टर है। अस्थायी इकैरी लाइन संचालन के समय जाने वाली प्रथम गाड़ी की गति। तो जाने वाली प्रथम गाड़ी की जो गति होती है वो 25 किलोमीटर पर आवर होती है अस्थायी इकैरी लाइन संचालन के समय। फिर है फ्लैट टायर युक्त गाड़ी को सेक्शन क्लियर करते समय अधिकतम गति। तो फ्लैट टायर युक्त गाड़ी की सेक्शन क्लियर करते समय जो मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी का हेडलाइट ख़राब होने पर अधिकतम गति कितनी है? गाड़ी का हेडलाइट ख़राब है तो अधिकतम गति हम 40 किलोमीटर पर आवर मानकर चलते हैं। और गार्ड को इंजन पर बुलाने हेतु लोको पायलट कौन सीटी बजाएगा? अगर गार्ड को इंजन पर बुलाना चाह रहा है तो लोको पायलट 2 लंबी 2 छोटी सीटी बजाएगा। 2 लंबी एंड 2 छोटी। इसका मतलब है गार्ड को इंजन पर बुलाया जा रहा है। किसके द्वारा बुलाया जा रहा है? लोको पायलट के द्वारा बुलाया जाता है। केवल एक गाड़ी, तो यहाँ पर बात करें केवल एक गाड़ी पद्धति में गाड़ी का बचाव, तो कौन सी एक गाड़ी पद्धति है जिसमें गाड़ी का बचाव है? आधार स्टेशन की ओर से किया जाता है। आधार स्टेशन की ओर से। तो केवल एक गाड़ी पद्धति में गाड़ी का बचाव आधार स्टेशन की ओर से किया जाता है। सीसी रेक वाली मालगाड़ी में प्रस्थान स्टेशन पर, सीसी रेक वाली मालगाड़ी में प्रस्थान स्टेशन पर 100% ब्रेक पावर होना चाहिए। रोक संकेतक अवरोध से कितनी मीटर की दूरी पर लगाता है? यानी स्टॉप इंडिकेटर है वो ऑब्स्ट्रक्शन यानी अवरोध से कितनी दूरी पर लगाया जाता है?
तो ये लगाया जाएगा 30 मीटर की दूरी पर, ये रोक सिग्नल लगाया जाएगा। गाड़ी संचालन के दौरान खराब सिग्नल दिखे तो इसकी सूचना लोको पायलट को किस तरीके से देनी चाहिए? अगर कोई ख़राब सिग्नल दिखें, गाड़ी संचालन के दौरान ख़राब सिग्नल देखें तो इसकी सूचना लोको पायलट को यहाँ पर एक लंबी और दो छोटी सीटी बजा करके देना चाहिए। इस तरीके से एक लंबी और दो छोटी सीटी बजा करके वो गार्ड को बताएगा कि ख़राब सिग्नल दिखा है। रात के समय हाथ सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध न हो तो खतरा संकेत किस प्रकार से बताएंगे? अगर लाल रोशनी नहीं है रात के समय तो सफ़ेद बत्ती शरीर के सामने दाएं बाएं जोर जोर से हिलाएंगे। तो अगर लाल बत्ती नहीं जल रही है तो सफ़ेद बत्ती हम लेंगे, सफ़ेद बत्ती को शरीर के सामने दाएं बाएं जोर जोर से हिलाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि रात के समय हम क्या है, लाल बत्ती वाला सिग्नल नहीं दिखा पा रहे हैं, खतरा संकेत हमारा फिर सफ़ेद ही होगा। फिर हम बात करते हैं चिकित्सा राहत गाड़ी दोहरा निकास होने पर, चिकित्सा राहत गाड़ी दोहरा निकास होने पर 15 मिनट में निकलना चाहिए। एस तारे इकरी लाइन संचालन के समय दूसरी गाड़ी की गति कितनी होती है? संचालन के समय दूसरी गाड़ी की गति 15 किलोमीटर पर आवर होती है। MACLS व्यवस्था में बुझे हुए होम सिग्नल के लिए लोको पायलट को पिछले स्टेशन से T409 प्राधिकार पत्र दिया जाएगा। तो ये MACLS व्यवस्था में है बुझे हुए होम सिग्नल के लिए। फिर हम बात करते हैं स्टेशन में बिना ब्रेक यान की गाड़ी थ्रू जाते समय गति कितनी होती है? बिना ब्रेक यान की गाड़ी थ्रू जाते समय गति स्पीड नॉर्मल होती है। फिर हम देखें खंड नियंत्रक प्रतिदिन 16 बजे अपने सभी स्टेशनों को सही समय की जानकारी देगा। फिर है खंड नियंत्रक रेल के संभाषण संचालन प्रणाली से सुसज्जित भाग पर क्या करेगा? यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। रेल नियंत्रक रेल के संभाषण या संचालन प्रणाली से सुसज्जित भाग पर क्या करता है? यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। अप्रूव्ड विशेष अनुमोदित विशेष संदेश है कौन जारी करता है? तो अप्रूव्ड जो विशेष संदेश है वो हमारा CRS जारी करता है। विशेष अनुदेश कौन जारी करता है? PCUM यहाँ पर विशेष अनुदेश जारी करेगा। CUM बोल सकते हैं, PCUM बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें अवैध ब्रेक प्रमाण पत्र के लोड को स्टेशन से क्लियर करते समय यदि गाड़ी परीक्षक उपलब्ध न हो तो लोको पायलट गार्ड गाड़ी की संरक्षा सुनिश्चित करेगा और गाड़ी को क्या करेगा? और यहाँ पर गाड़ी को अगले गार्ड परीक्षण स्थल तक ले जाएगा। अगले गार्ड परीक्षण स्थल तक ले जाएगा। नेक्स्ट हम देखें TSL उन दो स्टेशनों के बीच की दूरी TSL उन दो स्टेशनों के बीच शुरू की जाएगी जहां क्रॉस ओवर की सुविधा है और C क्लास और IVS को बंद कर दिया गया है। C क्लास एंड IVS को। तो TSL उन दो स्टेशनों के बीच शुरू की जाएगी जहां क्रॉस ओवर की सुविधा है और C क्लास और IVS को बंद कर माना जाएगा। फिर यदि ब्लॉक सेक्शन में कार्य हेतु अधिकतम ट्रैक मशीन भेजी जा सकती हैं, तो अगर किसी ब्लॉक सेक्शन में कार्य हेतु हम बात करें कि कार्य हेतु 5 ट्रैक मशीन यहाँ पर अधिकतम भेजी जाती हैं किसी ब्लॉक सेक्शन में कार्य करने हेतु। ब्लॉक सेक्शन में इंजन की स्थिति खराब होने पर गाड़ी की गति जो होगी, इंजन की स्पीड अगर ख़राब होगी तो गाड़ी की गति होगी यहाँ पर 25 किलोमीटर पर आवर। सवारी गाड़ी में चौपहिया वाहन लगाए जाने पर गाड़ी की गति कितनी होती है? सवारी गाड़ी में चौपहिया वाहन लगा देंगे हम तो गाड़ी की गति होगी 75 किलोमीटर पर आवर। ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र निर्धारित फॉर्म पर दिया जाता है। तो किस प्रकार के फॉर्म पर दिया जाता है? ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र। तो ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र है ये कौन जारी करता है? ब्लॉक संरक्षा प्रमाण पत्र ये हमारे प्रिंसिपल सर जारी करते हैं, प्रिंसिपल सर। फिर बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।